तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजू एक बोतल के टूटे हुए टुकड़े को बेच कर आता है और इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो शॉप ओनर जो होता है उस टूटे हुए टुकड़े को लेकर सीढ़ियां उतरते हुए नीचे बेसमेंट में जाता है जहां पर उसका यंग मास्टर खड़ा होता है। वो यंग मास्टर के पास जाता है, जाकर वो दिखाता है और कहता है, यंग मास्टर वैंग ये देखे, मैं यहाँ पर जेड फ्रेगमेंट को लेकर आया हूँ। मुझे लगता है कि इसके साथ जो बचा कुचा फ्रेगमेंट लिक्सर का लगा हुआ था, उस लिक्सर के कतरू के साथ ये पता लगाया जा सकता है ये एक बहुत ही हाई क्वालिटी का लिक्सर था। तो उसका यंग मास्टर वैंग उसे कहता है कि तुम वाकई में इस बारे में श्योर हो कि इसके अंदर बहुत ही हाई क्वालिटी का लिक्सर था? अगर ऐसी बात है तो फिर यहाँ पर अपने कुछ लोगों को अरेंज करो। उन लोगों को अरेंज करके उन बंदूक का पेच पीछा करते हैं और उनको ढूंढते हैं। हो सकता है कि उनके पास वो लिक्सर अभी मौजूद हो। इसी के साथ ही वो अपना फोन निकालता है और बंदे को कॉल करता है। उसे कहता है, जाओ तुम्हारे लिए काम है, मैं यहाँ पर दो मिस्टीरियस लोगों का पीछा करवाना चाहता हूँ। उन लोगों को पकड़ो, उनके पास सर्च करो, तुम्हें उनके पास जो कुछ भी मिलता है वो ले लो। अगर मारना चाहो तो दोनों को मार डालना। साथ ही नेक्स्ट सीन जाओ का दिखाया जाता है। जाओ जो होता है वो दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है, अपने कुछ बैंडिट्स को लेकर उनके सामने आता है और कहता है, सर मेरे साथ चले, यंग मास्टर वैंग आपसे मिलना चाहते हैं। तुम्हारा लिंजू से कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो जाओ से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि मेरे साथ कोऑपरेट करो और यंग मास्टर के पास चलो। अगर तुम नहीं चलोगे तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तुम्हारा लिंजू से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूँ, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हारे साथ कोऑपरेट किया जाए। तो जाओ से पंच मारने के लिए आगे बढ़ता और कहता है फिर तुम मरोगे। तो जैसे ही उसके करीब पहुंच रहा था, हमारा लिंजू वहीं पर अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। तो जब वो अटैक उसको हिट करता है तो इसी के साथ वहीं पर नीचे गिरता और मर जाता है और उसके साथ ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, लॉर्ड जाओ तो मर गए। वैंग फैमिली के लॉर्ड जाओ को मार दिया गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? इसने सिर्फ और सिर्फ हाथ को हिलाकर ही लॉर्ड जाओ को मार दिया है। तुम्हारा लिंजियो से कहता है कि वैंग फैमिली मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे इंसेस्टर को कहां पर मिल सकता हूं, मुझे इंसेस्टर का बताओ। और यहीं पर वो उसे एड्रेस का बता देते हैं। तुम्हारा लिंजियो जो होता है वैंग फैमिली के मैंशन में पहुंच जाता है जहां पर वैंग फैमिली के ग्रैंडपा कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं। यंग मास्टर वैंग उसके पास खड़ा होता है। तो ग्रैंडपा कहते हैं, ग्रैंडसन मुझे ये बताओ कि अभी तक जाओ की कोई खबर क्यों नहीं आई, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ? उसका पोता उसे कहता है कि नहीं ग्रैंडपा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाओ एक बहुत ही काबिल इंसान है, मुझे लगता है कि वो मिशन को पूरा करके वापस आएगा और बहुत ही जल्दी आपके लिए वो लिक्सर लेकर आएगा। और इसी के साथ ही उसके साथी जो होते हैं उनके सामने आकर गिरते हैं। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वैंग फैमिली को लगता है कि वो यहाँ की पावरफुल फैमिली है और उनके गार्ड जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और उनके पास वो कल्टीवेशन होती है। लेकिन उन बेचारों को ये नहीं पता कि हमारा लिंजू जिस कल्टीवेशन लेवल से यहाँ पर आया वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। तो वो दोनों काफी हैरान हो रहे होते हैं। तुम्हारा लिंजू कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पास से कुछ जानने के लिए आया हूँ, लेकिन तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। साथ ही हमारा लिंजू आगे बढ़ता है, सबसे पहले यंग मास्टर के ऊपर अटैक करता है। वो यंग मास्टर को मार डालता है, फिर साथ ही ग्रैंडपा बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। लेकिन वो क्योंकि कल्टीवेशन में हाई लेवल होते हैं इसी वजह से वो मरते नहीं हैं। तो वो लिंजू से कहता है कि बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तुमने यहाँ पर वो जेड का टुकड़ा बेचा था, उस जेड के शीशे के टुकड़े की वजह से हम लोग यहाँ पर तुम्हारे जाल में फंस गए। आज तुम हमसे क्या चाहते हो? चाहे तुम कुछ भी चाहते हो, लेकिन मेरी वैंग फैमिली के साथ पंगा लेना तुम्हें बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। मैं इतनी आसानी के साथ तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। वो अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो, जल्दी से मुझे वो सब कुछ दे दो। तुमने मेरे पोते को मारा है तो उसके बदले वो लिक्सर मुझे दे दो। तुम्हारा लिंजियो से कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम भी यहाँ पर मरोगे। और साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसके ऊपर भी अटैक करता है। जब वो उसके ऊपर अटैक करता है उसको भी मार डालता है, लेकिन मरने से पहले उसकी सोल को अब्जॉर्ब कर लेता है। तुम्हारा लिंजियो इसकी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हैं, वहां पर उसकी सोल को अब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से उसकी मेमोरीज हमारे लिंजियो के पास आ जाती हैं। लिंजियो को वहां पर उसकी मेमोरी से पता चलता है कि सर्च के ऊपर जो सबसे पावरफुल इंसान है वो स्पिरिट किंग लेवल पे है। लिंजियो कहता है कि यहाँ पर जो वैंग फैमिली है ये मेन वैंग फैमिली की एक छोटी ब्रांच है। इस वैंग फैमिली के लोगों को मेन फैमिली से निकाल दिया गया था। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल चुकी है। इन लोगों ने यहाँ पर एक दूसरी फैमिली जिसको चैन फैमिली कहते हैं, चैन फैमिली के साथ मिलकर वैंग फैमिली और चैन फैमिली ने एक रेलिक साइड के अंदर से एक छोटे बॉक्स को रिट्रीव किया था। उस बॉक्स को मुझे ढूंढना होगा। जी मास्टर डोंगबिन से कहता है, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, चलो चल के चैन फैमिली को ढूंढते हैं। तो नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है उसकी टेम्पररी रेजिडेंस का, जहां पर एक लड़की जो कि चैन फैमिली से होती है उसके पास आती है और उसे कहती है कि चैन फैमिली में आपको इनवाइट करते हैं, बहुत ही जल्दी चैन फैमिली के लोग आपसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। तो उस लड़की का नाम चैन बाई होता है। लिंजू इस लड़की चैन बाई को देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये लड़की तो मेरी एक स्कूल क्लास फेलो की तरह दिखाई देती है। मेरी स्कूल क्लास फेलो बिल्कुल इसी तरह की दिखाई देती थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी रीइंकार्नेट हुई है। लिंजू चैन बाई से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी फैमिली का कोई गेस्ट बनकर नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हारी फैमिली के पास से वो बॉक्स लेने के लिए आया जो बॉक्स में रेलिक साइड से मिला था। तो चैन बाई उसे कहती है, क्या तुम्हें पता भी है कि वो कितना कीमती ट्रेजर है? चैन फैमिली मर जाएगी लेकिन तुम्हें वो बॉक्स नहीं देगी। तुम्हारा लिंजियो से कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं जाकर सभी को मार डालता हूँ। उसे कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पर पैट्रियार्च से इस बारे में बात करूंगी। फिर साथ ही वो अपना फोन निकालती है और पैट्रियार्च से बात करती है जो कि उसके फादर ही होते हैं। तो वो उसे कहते हैं, फादर मैं यहाँ पर ये चाहती हूँ। तो उसके फादर उसे कहते हैं, ठीक है उन्हें यहाँ पर ले आओ। चैन बाई हमारे लिंजियो से कहती है कि मेरे साथ आओ। उन्होंने कहा है कि वो तुम्हारे जैसे मास्टर को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, इसी वजह से फादर ने वो बॉक्स
तुम्हारे लिए यहाँ पर भिजवा दिया है, बहुत ही जल्दी यहाँ पर वो बॉक्स आता ही होगा। तुम्हें यहाँ पर डील को पूरा करना होगा, हमारा दोस्त बनना होगा। तो इसी के साथ ही थोड़ी देर में वहाँ पर वो बॉक्स आ जाता है। तो एक गार्ड वहाँ पर बॉक्स लेकर आता है और कहता है कि मिस जो आपने मंगवाया था वो आ गया है। तो हमारा लिंजुई होता है उस बॉक्स को अपने हाथ में पकड़ता है। तो चैन भाई उसे कहती है कि सीनियर आपको वाकई में लगता है कि आप यहाँ पर इस बॉक्स को ओपन कर सकते हैं? हमने बहुत सारे स्पिरिट किंगडम के एक्सपर्ट्स को भी इस बॉक्स को ओपन करने के लिए बुलाया था, लेकिन कोई भी इस बॉक्स को ओपन नहीं कर पाया। अगर आप इस बॉक्स को ओपन नहीं कर सकते तो फिर इसको हासिल करने का फायदा ही क्या? तुम्हारा लिंजुई इस बॉक्स को हाथ में पकड़ता है, अपने एंसेस्टर नाम की पावर्स को रिलीज करता है और बड़ी आसानी से बॉक्स ओपन हो जाता है। और वो उसे कहता है देखो तो जरा ये बॉक्स ओपन हो गया। उसके अंदर एक कागज बड़ा होता है। चैन भाई भी बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि इसने इतनी आसानी से हमारे ट्रेजर के बॉक्स को ओपन कर लिया। लिंजुई जब उस पेपर को खोलता है और उस पेपर के ऊपर देखता है तो वहां पर पानी होता है। पानी के बीचों बीच वहां पर 3 मिट्टी के टुकड़े होते हैं, यानी कि वो 3 आइलैंड्स होते हैं। लिंजुई कहता है कि मुझे लगता है कि ये 3 आइलैंड्स हैं और तीनों आइलैंड्स यहाँ पर असली खजाना है। तो मास्टर डॉगमैन उसे कहता है कि इस पेपर की तरफ देखने के बाद मुझे इस नक्शे को देखकर कुछ याद आ रहा है। हमारे प्रेडिसेसर्स ने कभी एक मैसेज भिजवाया था। उस मैसेज में ये था कि यहाँ पर बाउंड्री सी एरिया के एक प्लेनेट के ऊपर इस तरह के 3 मिस्टीरियस आइलैंड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, जो कि एंशिएंट गॉड्स के साथ रिलेटेड हैं। मुझे लगता है कि ये मैप उन्हीं तीनों मिस्टीरियस आइलैंड्स के बारे में ही है। तुम्हारा लिंजुई कहता है कहीं ये तीनों आइलैंड्स वही तो नहीं है जिनका नाम मुझे भी याद है। एक का नाम पेंगलाई है, दूसरे का नाम जिंगजू है और तीसरे का नाम फेंगजैंग है। ये तीनों आइलैंड्स जो थे जी एंशिएंट गॉड्स ने मुझे नाम बताए थे। लिंजुई इस बॉक्स को अपने पास रख लेता और साथ ही अपने पास एक पिल निकालकर उसकी तरफ फेंकता और कहता है कि इसको ब्रोकन मिरर पिल कहते हैं। इस पिल को खाने के बाद तुम भी स्प्लिट किंगडम में ब्रेक थ्रू कर पाओगे। इस पिल को खा लो, उसके बाद तुम्हारा ब्रेक थ्रू पक्का है। मुझे लगता है कि इस बॉक्स के बदले में तुम्हारे लिए इतना इनाम काफी रहेगा। तो वो इस पिल को हाथ में पकड़ती है और कहती है ये पिल तो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, हमारी दुनिया में इस तरह की पिल आज तक किसी ने कभी नहीं देखी जिससे हम लोग डायरेक्टली ब्रेक थ्रू कर सकें। तुम्हारा लिंजुई से कहता है कि बस यहाँ पर देखती रहो, अभी तुम्हें और बहुत सारे इनाम मिलेंगे अगर तुम हमारा अच्छे से साथ दोगी। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं अब, जबकि हमें यहाँ पर मैप मिल चुका है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उन आइलैंड्स के ऊपर पहुंचना कैसे है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी स्पेसिफिक वे नहीं लिखा हुआ। तो चलो जल्दी से यहाँ पर पहले अपने कपड़े चेंज करते हैं, इस दुनिया के मुताबिक कपड़े पहनते हैं और वैंग फैमिली की मेन ब्रांच में चलते हैं और वहां पर जाकर उनसे पूछते हैं कि इन आइलैंड्स के तक कैसे पहुंचा जाता है। तो चैन भाई उसे कहते हैं तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारे कपड़ों का अरेंजमेंट करती हूँ और तुम्हें रास्ता बताती हूँ। के साथ हमें जाओ सिटी की वैंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का जिसका नाम वैंग का होता है। तो वो उसे कहती है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे ग्रैंडफादर से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने के लिए आए हैं, जल्दी से अपने ग्रैंडफादर को बुला कर लाओ। तो जाओ कैन उसे कहता है कि शिशी तुम यहाँ पर आई हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, काफी अरसे के बाद तुम्हें देख रहा हूँ। और वो उनसे कहता है जल्दी से मेरे साथ अंदर आ जाओ, तुम्हें यहाँ पर खड़े रहने की जरूरत नहीं है। चैन भाई भी काफी हैरान होती है कि आज यहाँ पर बहुत ही अच्छे से तमीज से पेश आ रहा है। तो वो कहती है हमें यहाँ पर तुम्हारे साथ बात करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ तुम्हारे ग्रैंडपा से बात करेंगे। तो कैन उसे कहता हाँ क्यों नहीं, ग्रैंडपा इस वक्त सैक्युलेशन में है, मैंने अपने लोगों को उनको जगाने के लिए भेजा है, वो जल्दी से तुमसे मिलने के लिए बाहर आएंगे। साथ ही वो लोग रूम के अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद वैंग कैन उनसे कहता है कि तुम लोग जहाँ पर चाहो वहाँ पर बैठ सकते हो। साथ ही वो अपने सर्वेंट से कहता है कि इन सभी लोगों को यहाँ पर चाय पिला दो। इसी के साथ उन लोगों के लिए वहाँ पर 3 गिलास चाय के लाए जाते हैं। तुम्हारा लिंजुई जब अपनी चाय को उठाता है तो उसे महसूस होता है जैसे इसके अंदर कोई बेहोशी की दवा मिलाई गई है। तो लिंजुई कहता है देखो तो जरा जी, यहाँ पर हमारे ऊपर इस तरह की चाल को चल रहा है। हम लोग अपनी एपिसोड 337 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा लिंजुई जो है, क्या हमारा लिंजुई को यहाँ पर मिस्टीरियस टापू के ऊपर जाने का रास्ता मिल जाएगा। 3 मिस्टीरियस टापू जिसके बारे में उसे मैप में पता चला है।